हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में हम सब बिहार बोर्ड क्लास 10th के सिविक्स बुक का तीसरा अध्याय लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1970 के दशक से। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता पार्टी को। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? यानी कि दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलित सेना का गठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। अगला प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान से। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल का आशय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से। तो प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक दलों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ग। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। उसके बाद अगला प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ख, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को यानी कि राजनीतिक दलों की नहीं है? तो प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर घ, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। उसके बाद दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ग, निर्वाचन आयोग के द्वारा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। अगला प्रश्न है, जनता दल यानी कि जदयू, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। तो अगला मिलान करने वाला है, तो समाजवादी पार्टी एक तरफ राजनीतिक पार्टी है, एक तरफ चुनाव चिन्ह है। तो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल साफ हो जाएगा, और उसके बाद राजद का यानी कि राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप हो जाएगा, और उसके बाद राजद का फुल फॉर्म राष्ट्रीय जनता दल होता है। उसके बाद लोजपा का लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला छाप हो जाएगा, और जेडीयू का हो जाएगा तीर छाप। और उसके बाद फिर अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का नाम है यूपीए, और यूपीए का फुल फॉर्म यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस होती है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का नाम है एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होती है इसका फुल फॉर्म। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का थर्ड फ्रंट हो जाएगा, और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगा।